तुझे लिखा है लम्हा लम्हा अपनी तहरीरों में, मेरी दास्तां इश्क में तुझे ज़माना पड़ेगा। क्या बात है। एक मतलब एक शेर देखिए कि ज़रा नासमझ हूँ प्यार से समझाओगे क्या, कि ज़रा नासमझ हूँ प्यार से समझाओगे क्या, नाजुक हूँ सहम जाती हूँ तकलीफ़ों से मुस्कुरा कर गले लगाओगे क्या। कि नाजुक हूँ सहम जाती हूँ तकलीफ़ों से मुस्कुरा कर गले लगाओगे क्या। और वैसे तो सब लोग दीवाने हैं मेरी खूबियों के, कि वैसे तो सब लोग दीवाने हैं मेरी खूबियों के, सुनो तुम मेरी खामियां अपनाओगे क्या। एक मतलब शेर देखिए कि मुझसे तो न कर सके तो मुकम्मल सी मोहब्बत, कि मुझसे तो न कर सके तो मुकम्मल सी मोहब्बत, अब कोई और आए तुम्हारी ज़िंदगी में तो उसी पर अपनी जान वार देना। कि मुझसे तो न कर सके तो मुकम्मल सी मोहब्बत, अब कोई और आए तुम्हारी ज़िंदगी में तो उसी पर अपनी जान वार देना। और अगर वो पूछे तुमसे कि मुझसे पहले कौन बिखरी थी इन बाहों में, कि अगर वो पूछे तुमसे कि मुझसे पहले कौन बिखरी थी इन बाहों में, मेरा नाम न लेना कोई बहाना मार देना, मेरा नाम न लेना कोई बहाना मार देना। अब मैं आप सबके समक्ष एक कविता पेश करना चाहूँगी। ये मेरी स्वरचित कविता है, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। कि रूठे दिल को समझाना मेरी आदत में शामिल है, वतन की याद में गाना मेरी आदत में शामिल है। कि जिन्होंने देश हित अपनी जवानी सौंप दी हंसकर, उन्हीं की बात बतलाना मेरी आदत में शामिल है। कविता का शीर्षक है वतन का मुहाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। कि वो बूढ़ी आँखें हर रोज़ किसी की राहें तकती हैं, वो नन्ही बेटी आज भी अपने पापा से मिलने की उम्मीद रखती है, वो हाथ जिन्होंने उसे चलना सिखाया था आज उसे छूने को तरसते हैं, दो और नैना हैं जो उनकी याद में बारिश से बरसते हैं। वक्त इम्तिहान लेता है और इंतज़ार हमेशा रहता है, बढ़ती दूरियों में गुमनाम वो सलामती का संदेशा रहता है। खैर खैर जंग ख़त्म हो गई है, कोई खबर या ख़त नहीं आया है, न जाने बूढ़ी माँ ने अपने दिल को कैसे समझाया है। जीत हुई है हमारी ऐसा सुनने में आया है, अजी जीत हुई है हमारी ऐसा सुनने में आया है, पर जीत का असली हकदार तो घर ही नहीं आया है। होली का त्यौहार आ गया है, कि होली का त्यौहार आ गया है, सूरज फिर से उगाया है, लेकिन आज किसी ने ज़ोरों से दरवाज़ा खटखटाया है। बूढ़ी माँ पूजा छोड़कर दौड़ी चली आती है, माँ पापा मेरी गुड़िया लाए होंगे। बेटी ज़ोरों से चिल्लाती है, बीवी खुशी के मारे फट से दरवाज़ा खोलती है, अचानक चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। सन्नाटा छा जाता है, तिरंगे में लिपटी हुई एक लाश दिखाई देती है। गुड़िया तो नहीं, पापा आंसुओं से मोती लाए हैं, जंग के मैदान में प्राणों की आहुति देकर आए हैं। अलविदा कहकर पार्टी को वीरता दिखाई है, और अपने आखिरी खत में कुछ ये बातें बताई हैं कि अगर मैं नहीं लौटता हूँ तो तुम एक खत पढ़ोगे, मेरे मर जाने के सच से हर सुबह लड़ोगे, मेरी मौत दर्दनाक पर शानदार हुई होगी, कि मेरी मौत दर्दनाक पर शानदार हुई होगी, मारा गया हूँ तो गोलियाँ बेशुमार हुई होंगी, कि मारा गया हूँ तो गोलियाँ बेशुमार हुई होंगी। मैं तुमसे मिले बिना खुदा के पास चला जाऊँगा, कि मैं तुमसे मिले बिना खुदा के पास चला जाऊँगा, मगर वादा करो मेरे वतन की सलामती का, वादा करो मेरे वतन से मोहब्बत करोगे, वरना मैं सच्चा फ़ौजी कैसे कहलाऊँगा, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।